लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत पाक फौज के 7 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर 6 दहशतगर्दों के ग्रुप का हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की इब्तदाई कोशिश को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी। मुतादिद खुदकुश हमले किए। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हमले में 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में जवानों ने तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक किया। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। IMF को बिजली के टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अगले हफ्ते स्टॉक लेवल मुआहिदे का इम्कान। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाए जा सकते हैं। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को शेड्यूल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पंजाब से सेनेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इसहाकडार के इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात जमा। फैसल वावडा के सिंध से कागजात नामजदगी जमा। तलाल चौधरी ने पंजाब में कागजात नामजदगी जमा कराए। बलोचिस्तान से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के कागजात जमा। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर एडवोकेट अमानुल्लाह कुनरानी ने कागजात जमा कराए। पेशावर में 15 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में तारीख़ बरादराना ताल्लुक़ात हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेंगे। उरूज पाकिस्तान का मुक़द्दर है, जिसको यकीनी बनाने में अफ़वाज का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने रिवायती मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को कदर की निगाह से देखता है। फैसल वावडा ने दावा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमज़ान और मुबारक के बाद इनके लिए परेशानियां शुरू होंगी। PTI चांद पर हुकूमत बना ले तो बेहतर होगा। सच बात पर मुझे पार्टी से निकाला गया था। साबिक चेयरमैन PTI को समझाया मगर उन्हें समझ नहीं आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ख्वाहिश है कि सेनेट की पूरी 12 नशिस्तें हमें मिलें। पार्टी क़यादत पीर को टिकटें जारी करेगी। सईद गनी ने कहा, हमारे पास ऐवान के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा कि पार्लिमानी राबते दोनों ममालिक में ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। आसिफ जरदारी के सदर बनने के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ेंगी। NA 207 में नसीराबाद की नशिस्त पर कागजात नामजदगी कल जमा कराएंगी। आसिफा भुट्टो की नवाब शाह आमद पर जियालों का इस्तकबाल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म के माशी रोड मैप को तारीख़ी और इनक़लाबी कदम करार दे दिया। कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए बेहतरीन रोड मैप पेश किया गया। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहद होकर काम करना होगा। के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से इजलास। शर्जील मेमन ने कहा प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मल नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर प्रोजेक्ट की राह में हाइल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा रमज़ान में आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने हुकूमत में आते ही बहुत सारे नए काम किए। 64 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को घर की दहलीज पर राशन फराहम किया। मरियम नवाज़ का ताल्लुक आवाम के मसाइल और उनके हल से है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर झींगों की पैदावार बढ़ाने और उसे मुनाफा बख्श बनाने के लिए इक़दामात। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम औरंगज़ेब ने कहा मरियम नवाज़ पंजाब को झींगों की फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। लाहौर में लिटिन रोड पर मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जा बहक, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पेट्रोल की कीमत 279.75 रुपये फ़ी लीटर पर बरकरार। हुकूमत का नई कीमतों का ऐलान। डीज़ल की कीमत में ₹1.77 फ़ी लीटर कमी। डीज़ल 285.56 फ़ी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.35 कमी। नई कीमत ₹188.86 हो गई। फवाद चौधरी ने कहा मौजूदा हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। आसिफ अली जरदारी को खैरपुर से खैबर पख्तूनख्वा से 1 वोट नहीं मिला। मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। फवाद चौधरी की फ्रॉड के मुकदमे में जुडिशल रिमांड में 30 मार्च तक तौसी। बुशरा बीबी सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल। बुशरा बीबी को बेटी और दामाद से मुलाकात की इजाज़त। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त, खारदार तारें लगा दी गईं। इजाफी नफरी भी तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज के खिलाफ नोटिस जारी होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। आफिया शहरबानों की अपील का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज़ाद आइनी इदारा है। जज के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई काउंसिल का इख्तियार है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इजाफी नोट में कहा जज के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई इस्तीफ़ा या फिर मुद्दत मुकम्मल होने से ख़त्म नहीं होती। घरेलू तशद्दुद से मुतासरा रिजवाना के बाजू का लाहौर में कामयाब ऑपरेशन। इंतज़ामिया के मुताबिक बच्ची ने दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। अहले खाना ने सर्जरी की मुफ्त सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया।